चैनल बुकिश ड्रीमर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक शॉर्ट स्टोरी द ब्लू अम्ब्रेला की, जिसे रस्किन बॉन्ड ने सन 1980 में लिखा था। इस कहानी के मुख्य किरदार का नाम बिन्या है, जो एक छोटी सी लड़की है और उत्तराखंड के एक गांव गढ़वाल में अपनी माँ और भाई बिज्जू के साथ रहती है। एक दिन की बात है, जब बिन्या अपनी गायों को लेकर जंगल की तरफ जा रही थी, तभी उसका ध्यान कुछ लोगों पर पड़ता है जो शायद शहर से पिकनिक मनाने आए हुए थे, और उसकी नज़र उनके पास पड़े हुए एक ब्लू अम्ब्रेला पर पड़ती है और वह उसे मन ही मन पाने के लिए सोचने लगती है। तभी उन लोगों में से जो कि पिकनिक मनाने आए हुए थे, एक औरत की नज़र बिन्या पर पड़ती है और वह उसे अपने पास बुला लेती है। जब बिन्या उनके पास जाती है, तब उस औरत का ध्यान बिन्या के गले पर लटकते हुए एक पेंडेंट पर जाता है, जो कि बाघ के दांत से बना हुआ था, और वह औरत कुछ पैसे देकर उसे खरीदने की कोशिश करती है, पर बिन्या मना कर देती है और बिन्या उस ब्लू सिल्क अम्ब्रेला की तरफ इशारा करती है, और अंत में बिन्या उसने बाघ के दांत के बदले उस ब्लू अम्ब्रेला को एक्सचेंज कर लेती है। उस ब्लू अम्ब्रेला को पाने के बाद बिन्या बड़ी खुश हो जाती है और अपने घर को लौट आती है। अभी तक उस पूरे गांव में इतना अच्छा अम्ब्रेला किसी के पास नहीं था। बिन्या जहाँ भी जाती उस अम्ब्रेला को अपने साथ लेकर जाती थी। गांव के सभी लोग बिन्या से ईर्ष्या करने लगे थे उसके खूबसूरत अम्ब्रेला की वजह से, पर उन सब लोगों में जो सबसे ज़्यादा ईर्ष्या करता था उस एक बूढ़ा दुकानदार राम भरोसा, और वह उस अम्ब्रेला को हर हाल में पाना चाहता था। एक दिन जब बिन्या उसकी दुकान पे आई तो उसने 10 रुपये देकर वह अम्ब्रेला खरीदना चाहा, लेकिन बिन्या ने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद राम भरोसा ने दूसरे गांव से एक लड़के को काम पर रखा, जिसका नाम राजा राम था, और दोबारा जब भी बिन्या उसकी दुकान में आती, राम भरोसा मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगता था। तब राजा राम ने उससे पूछा तो उसने बताया कि ये सब उस ब्लू अम्ब्रेला की वजह से है। उसने मुझे वह ब्लू अम्ब्रेला 10 रुपये में बेचने से मना कर दिया था। तब राजा राम के मन में उसे चुराने का ख्याल आता है, और वह राम भरोसा से पूछता है कि अगर आप मुझे 3 रुपये दो तो मैं वह अम्ब्रेला आपके लिए चुरा सकता हूँ। काफ़ी देर की बहस के बाद राम भरोसा उसे 3 रुपये देने को तैयार हो जाता है, और जब बिन्या एक दिन जंगल में जाती है, तभी राजा राम मौका देखकर उसे चुराने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ बिज्जू आ जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है, और बिन्या छाता लेकर चली जाती है। उसके बाद पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि राम भरोसे ने अम्ब्रेला चुराने की कोशिश की, और लोग उसकी दुकान में धीरे धीरे आना बंद कर देते हैं, और अंत में बिन्या से राम भरोसा की ये उदास चेहरा और हालत देखी नहीं जाती। तब वह एक दिन उसकी दुकान पर कुछ सामान लेने जाती है और अम्ब्रेला वहीं छोड़कर चली आती है। राम भरोसा के लौटाने पर भी वह उसे मना कर देती है और कहती है, इसे आप ही रख लो, अब यह मुझे पसंद नहीं। सारी चीज़ें फिर से पहले जैसे हो जाती हैं। लोग उसकी दुकानें फिर से आना शुरू कर देते हैं। अब सर्दियों का वक्त आ चुका है। तभी एक रात राम भरोसे की दुकान की छत पर एक भालू आ जाता है, और सुबह जब राम भरोसा उठता है तब उसे अपने दरवाजे पर उसी भालू का दांत मिलता है, और वह उस दांत को लेकर शहर जाता है और सोनार के यहाँ से उस पर एक सिल्वर चेन लगवाकर एक पेंडेंट बनवा लेता है। और जब वह रिटर्न आता है तो वह बिन्या को अपने पास बुलाता है और उसे यह देता है। तब बिन्या कहती है, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस पर राम भरोसा कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने मुझे अम्ब्रेला गिफ्ट किया, मैं तुम्हें ये पेंडेंट गिफ्ट कर रहा हूँ। I know you all are a book enthusiast, and if you love the video, please subscribe my channel, and if you want to buy the book, link is given in the description.